नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन क्लासेज में। तो हम लल्लन टॉप सीरीज को आगे बढ़ाते हुए और क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करते हैं। और हमारे आपको पार्ट 1 आपको अच्छा लगा है तो हमारे नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। और आपको जो लल्लन टॉप सीरीज चल रही है वो कैसी लग रही है ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो हम चर्चा करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। फाल्कन 9 रॉकेट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो फाल्कन 9 रॉकेट एलोन मस्क द्वारा प्रक्षेपित किया गया। अगर आपको पूछ ले एलोन मस्क की कंपनी का क्या नाम है तो कौन सी कंपनी है स्पेस एक्स। तो फाल्कन 9 रॉकेट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो एलोन किसके द्वारा? एलोन मस्क द्वारा। एलोन मस्क द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट का प्रक्षेपित किया गया। और फाल्कन 9 रॉकेट मतलब एलोन मस्क की कंपनी का क्या नाम है? स्पेस एक्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अगर आपको पूछ ले कि ऑपरेशन पोलो किस नदी के किनारे हुआ था तो मूसी नदी के किनारे हुआ था ऑपरेशन पोलो। और ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 1948 में ऑपरेशन पोलो हुआ था। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है। ठीक है, अगले क्वेश्चन। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहते हैं। बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली। अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अगला क्वेश्चन। लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल दो देशों के मध्य कौन कौन से? एक तो है इंडिया। कौन सा? एक तो है इंडिया और एक है चाइना। इंडिया और चाइना के मध्य लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल स्थित है। अगला क्वेश्चन। भारत के पहले प्लांगर कौन थे? अगर आपको पूछे प्लांगर क्या है? जो घूमते घूमते कचरा उठाते हैं उसे कहते हैं प्लांगर। तो भारत के पहले प्लांगर कौन थे? रिपुदमन। कौन? रिपुदमन। तो भारत के पहले प्लांगर कौन है? रिपुदमन। अगला क्वेश्चन। लद्दाख के दो जिले कौन से हैं? एक तो है लेह और एक है कारगिल। अगर आपको पूछे लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है तो R.K. माथुर। तो लद्दाख के दो जिले कौन से हैं? एक तो है लेह और एक है कारगिल। एक है लेह और एक है कारगिल। तो फाल्कन 9 रॉकेट किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया? एलोन मस्क द्वारा। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में है। और लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल किन दो देशों के मध्य है? इंडिया और चाइना के मध्य। भारत के पहले प्लांगर कौन है? रिपुदमन। प्लांगर किसे कहते हैं? जो घूमते घूमते कचरा उठाते हैं उसे कहते हैं प्लांगर। लद्दाख के दो जिले कौन से हैं? लेह और कारगिल। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखते हैं इसरो संबंधी लल्लन टॉप क्वेश्चन। तो इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना हुई 15 अगस्त 1969 को। इसरो की स्थापना है। अगर आपको पूछ ले इसरो के वर्तमान में चेयरमैन कौन है तो के सिवान। कौन है? के सिवान। के सिवान वर्तमान में चेयरमैन है। अगर पूछ ले इसरो का मुख्यालय कहां पर है तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु। कहां है? बेंगलुरु। तो इसरो की स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। और वर्तमान में चेयरमैन कौन है? के सिवान वर्तमान में चेयरमैन है। और इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु में। तो वान करमन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वान करमन पुरस्कार के सिवान को प्रदान किया गया। किसे? के सिवान को प्रदान किया गया। ठीक है,
तो अंतरिक्ष मिशन के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष मिशन के जनक है। कौन? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई। अगर आपको पूछ ले अंतरिक्ष मिशन के जनक कौन है तो विक्रम साराभाई। अगला क्वेश्चन, मंगलयान और चंद्रयान 2 किस विकल्प द्वारा लॉन्च किया गया? तो एक है तो मंगलयान तो क्या पीएसएलवी C-25 और चंद्रयान GSLV MK3। तो मंगलयान PSLV C-25 और चंद्रयान 2 GSLV MK3 द्वारा लॉन्च किया गया। अगले हैं त्योहार संबंधित ललन टॉप क्वेश्चन। जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से है? तो जल्लीकट्टू का संबंध पोंगल से है। किसे? पोंगल से। और पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु का। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अट्टू पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो अट्टू पोंगल कहाँ का है? केरल का। कहाँ का है? केरल का। ठीक है। कंफ्यूज मत होना। जल्लीकट्टू का संबंध किस त्योहार से? तो पोंगल से। पोंगल है तमिलनाडु का। और अट्टू पोंगल कहाँ का त्योहार है? तो ये है केरल का। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं फसल संबंधी ललन टॉप क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर का संबंध किससे है? तो हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से। किससे? बागवानी से। बागवानी से। और तो हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से। और वर्मी कल्चर का संबंध किससे? अगर आपको पूछ ले वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? तो वर्मी कल्चर का संबंध है किससे? केचुआ पालन से। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? केचुआ पालन से। और विटीकल्चर का संबंध किससे है? विटीकल्चर का संबंध किससे है? तो ये है अंगूर संबंधी। ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से। और वर्मी कल्चर का है केचुआ पालन से। और विटीकल्चर का है अंगूर से। अगला क्वेश्चन, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपको पूछ ले विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो नॉर्मन बोरलॉग। अगर पूछ ले भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो है स्वामीनाथन। कौन है? भारत में कौन है? भारत में स्वामीनाथन। ठीक है। अगला, किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2022 तक रखा गया है। अगले, संविधान संबंधी ललन टॉप क्वेश्चन। तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? सचिदानंद सिन्हा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 13 दिसंबर 1946 को। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को। तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगर आपको पूछ ले पहली बार राष्ट्रीय गान कब गाया गया? तो पहली बार राष्ट्रीय गान 1911 को गाया गया। और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? तो राष्ट्रीय गीत 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है? तो संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू।
एक बार फिर से हॉर्टिकल्चर का संबंध है बागवानी से। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन। मतलब किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया? 2022 तक। और संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। और उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और पहला राष्ट्रीय गान कब गाया गया? तो 1911 को। और राष्ट्रीय गीत कब गाया गया? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अब देखते हैं आगे विवेकानंद संबंधी महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बेलूर मठ किस राज्य में स्थित है? तो बेलूर मठ किस राज्य में स्थित है? कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल। तो बेलूर मठ किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता किस देश की थी? तो स्वामी विवेकानंद की जो शिष्य है निवेदिता वो किस देश की थी? वो थी आयरलैंड। किस देश की थी? आयरलैंड की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया? तो स्वामी विवेकानंद को विवेका नाम अजीत सिंह। किसने? अजीत सिंह मारवाड़ का अजीत सिंह। अगला क्वेश्चन प्रभुत्व भारत समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो प्रभुत्व भारत समाचार का पत्र का संबंध है स्वामी विवेकानंद से। तो प्रभुत्व भारत समाचार पत्र का संबंध किससे है? स्वामी विवेकानंद से। अब देखते हैं क्रिकेट संबंधी लल्लन टॉप क्वेश्चन। तो भारत में पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहां खेला गया? कलकत्ता में। कहां खेला गया? कलकत्ता में। और कहां खेला गया? और ईडन गार्ड स्टेडियम में। ठीक है। तो एकल्य पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो एकल्य पुरस्कार 2 जनों को प्रदान किया गया। एक तो है मयंक अग्रवाल और एक है KL राहुल। ठीक है। अगला क्वेश्चन ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया? तो बेन स्टोक्स को ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे चुना गया था? बेन स्टोक्स को। अगला क्वेश्चन ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कल। कौन? ग्रेग बर्कल। तो विवेकानंद सम्मेलन टॉप बेलूर मठ किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। और स्वामी विवेकानंद की शिष्या निवेदिता का मूलतः किस देश की थी? आयरलैंड की थी। और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम किसने दिया? अजीत सिंह ने, मारवाड़ का शासक था। और प्रभुत्व भारत समाचार पत्र का संबंध किससे है? तो स्वामी विवेकानंद से है। और क्रिकेट संबंधी भारत में पहला डे नाइट टेस्ट मैच कहाँ खेला गया? कलकत्ता में। और कौन से स्टेडियम में? ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। अगर आपको पूछ ले विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम कौन सा है? तो मोटेरा स्टेडियम। और उनका नया नाम चेंज करके क्या रखा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है। अगला क्वेश्चन एकल्य पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है? तो 2 जनों को प्रदान किया। एक तो मयंक अग्रवाल और KL राहुल को। और ICC प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो बेन स्टोक को प्रदान किया गया। और ICC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कल। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो हमारे नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। और आज का जो वीडियो है आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें। और अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।